तो यूपी पेट पास करने वालों के लिए कहे कि अच्छी खुशखबरी और एक बढ़िया मौज वाली ये पूरी अपडेट है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि यूपीपीसीबी में नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और ये नोटिफिकेशन भी कई बातें कहती है। देखिए, पोस्ट पर सैलरी 1 लाख पर महीने की आपको मिलने जा रही है, ये बिल्कुल तय है। बोर्ड बहुत ही जल्द इसके ऑनलाइन जो है आवेदन प्रक्रिया भी शुरू करने वाले हैं, लेकिन इसलिए आप पहले से ही तैयार रहिए, क्योंकि जानकारियां जब आप जान लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स जरूर रेडी कर लीजिए। एकदम जान के जैसे ही सारी जानकारी आप जान लेंगे तुरंत अपने डॉक्यूमेंटेशन पे वर्क कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए तुरंत आवेदन करने के लिए ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला होगा। लेकिन सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो पूरी वैकेंसी का है, चलिए इस पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कहे कि पेट वालों के लिए तो एक अच्छा मौका बेशक नजर आ रहा है, क्योंकि जिसमें कई मल्टीपल पोस्ट है। साइंटिफिक असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, मॉनिटरिंग असिस्टेंट जैसे कई टोटल इसमें 115 पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है। लेकिन सबसे ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरी वैकेंसी में सिलेक्शन के लिए आपका यूपी पेट 2025 का स्कोर कार्ड होना बिल्कुल कंपलसरी है। आप 2025 के उम्मीदवार होने चाहिए। देखिए, सिंपल है, सिलेक्शन का रूल सामने ही नजर आ रहा है, क्योंकि पेट 2025 में अगर आपके पॉजिटिव अच्छे मार्क्स का आपने स्कोर किया है, आप इसमें मेंस के एग्जाम में शॉर्टलिस्टिंग अच्छे से हो जाएंगे, रेस में शामिल भी आप जरूर हो जाएंगे। अब जानते हैं क्वालिफिकेशन इस पूरे पेट प्रक्रिया की। देखिए, पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट अलग अलग है, ये जरूर तय है, जिसमें साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए जूलॉजी, बोटानी और साथ ही केमिस्ट्री, बोटानी के साथ केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन यानी कि एमएससी आपसे मांगा गया है। जबकि अकाउंटेंट के लिए देखें तो बीकॉम के साथ 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। फिर आता है थर्ड पोस्ट, जूनियर इंजीनियर। जेई के लिए भी सिविल, केमिकल और एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका डिप्लोमा होल्डर होना बिल्कुल जरूरी होना चाहिए। फिर आते हैं लॉ कैंडिडेट्स, उन पर भी एलएलबी के साथ जो है 3 साल का एक्सपीरियंस जो है उनसे मांगा गया है एज पर क्वालिफिकेशन। देखिए, वही मॉनिटरिंग और साथ ही लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करें, दोनों पद के लिए सिर्फ 12वीं पास यानी कि साइंस कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ये लास्ट के 2 पद है, इनके लिए क्वालिफिकेशन ईजी है, बाकी सब में एक्सपीरियंस आपको चाहिए ही चाहिए, जो अगर आपके पास है तो आप दर्ज करके इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का पार्ट बन सकते हैं। इसका देखिए सीधा मतलब है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो बहुत ही जल्द अब ओपन होने वाली है। ये पूरा नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया ताकि आप अपने डॉक्यूमेंटेशन सभी रेडी रख लें। डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पीटी सारे स्कोर जैसे डॉक्यूमेंट्स अपने पहले से ही रेडी रख लो, क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होगा और पीटी स्कोर के बेसिस पर ही तैयार किया जाएगा। कैंडिडेट्स को इसमें एग्जाम के लिए बुलाया भी जाएगा, तो इसलिए तैयारी अपनी पहले ही रेडी कर लीजिए। इसलिए अपनी जो तैयारियां है वो शुरू तो आप कर दो, लेकिन पूरे रिक्रूटमेंट के लिए अब एज लिमिट को भी जान लो। 21 से लेकर 40 साल, जी हाँ, 21 से लेकर 40 साल तक का रखा है, जहां पर रिजर्व कैटेगरीज को सरकारी नियम अनुसार मुताबिक एज रिलैक्सेशन भी अच्छा खासा मिलने जा रहा है। तो अभी ओवरऑल देखा, एज रिलैक्सेशन भी काफी अच्छा है, जहां पे 40 साल की उम्र वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं सीधा इसके सैलरी पैकेज पर, जहां पर आपकी नजर जरूर होगी। देखिए, लेवल 2 से लेकर लेवल 6 के तक आपकी सैलरी होगी, जिसमें आपको 19,900 से लेकर 1,12,400 तक का मंथली, जी हाँ, मंथली पे आपको मिलेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 2 अप्रैल 2026 से शुरू होंगे। डेट आ चुकी है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी बिल्कुल सामने है, जहां पर 22 अप्रैल 2026। ये मत सोचिए अप्रैल में आपका लास्ट डेट है, आप आराम से फिल करेंगे, तुरंत अपनी तैयारियां शुरू कर दीजिए। 25 रुपए इसकी एप्लीकेशन फी है, कोई बड़ी फीस नहीं है। लेकिन याद रखिए, इसमें 100 आपके ऑब्जेक्टिव सवाल रहेंगे। एग्जाम पैटर्न की बात कर रही हूँ, याद रखना है कि इसमें 25% की नेगेटिव मार्किंग भी होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग प्लस सवालों के जो जवाब आपको ध्यान से देने होंगे वो अलग है। फॉर्म भरते समय अपने 10th, 12th, डिग्री, डिप्लोमा एंड 5वां आपका सर्टिफिकेट और साथ ही जो आपका 6th है आधार कार्ड जैसे अपने डॉक्यूमेंट्स को ना मेन मोटिव तरीके से रेडी कर लेना। एक एनवेलप बना लो, इसमें सारे डॉक्यूमेंटेशन रेडी रख लो, ऊपर लिख दो पीईटी, जहां पर आपको अप्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार रहना है। सारी जानकारी आ चुकी है, कोई भी आपसे लंबा चौड़ा या कोई भी टफ ऐसा जो है क्राइटेरिया आपके सामने नहीं रखा कि आप जो है पीईटी से पीछे कदम रख सकते हैं, बिल्कुल आगे रख सकते हैं। 40 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन भी एकदम सिंपल है, बस याद रखिए कि एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, तो वो मान के ही चलिएगा, क्योंकि जब बड़े पद पर आप आते हैं और ऐसे पोजीशन पे काम करने के लिए आते हैं तो एक्सपीरियंस जरूर मांगा जाता है। एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, जहां पर आपको अपनी जो है तैयारियों को मजबूत जरूर रख लेना चाहिए। आपको कैसे लगी सरकारी नौकरी, क्या आप भी इसके आवेदन के लिए बिल्कुल तैयार है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।